परमेश्वर ने इंसान को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही नीचे बनाया, फिर धरती और इस पर बनाई गई हर चीज पर अधिकार दे दिया। वचन के अनुसार शैतान भी अदन बाग में था, जहां पे एडम और ईव को सब अधिकार दिए गए कि वो शैतान का हर प्रकार से सामना कर सकें और स्वर्ग राज्य को आगे बढ़ाएं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बल से भर कर चलाते हैं कि हम सलीब की उस जीत में बने रहें। अपने जीवन में हम सफल कैसे बने रह सकते हैं, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने अफसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु में विश्वास में हम जीत पा चुके हैं, तो फिर शैतान का हमारे ऊपर हमला क्यों होता रहता है? रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 37वीं आयत में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम कॉन्करर्स हैं। प्रभु यीशु ने हमें जीत दी है सलीब के ऊपर और पिता और पुत्र में हम जीत में हैं। यूहन्ना 17 की 15वीं 16वीं आयत में प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना में ये कह दिया कि ना तो वो खुद ना विश्वासी इस दुनिया के हैं। हालांकि हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं, हम स्वर्गराज के हैं। और फिर उन्होंने प्रार्थना की कि इन्हें उस दुष्ट से, उस शैतान से बचाओ। यूहन्ना 16 की 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, इस दुनिया में तुम संताप सहोगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत में लिखा है कि हमारा जो एडवर्सरी, जो शैतान है, वो एक गरजते हुए शेर की तरह घूमता है। किसे पकड़ूं में है, हर एक को नहीं पकड़ सकता है। जो वल्नरेबल है, जो गिरावट में, उसे पकड़ता है। अय्यूब के पहले अध्याय में 10वीं आयत में हम देखते हैं शैतान पिता परमेश्वर के सामने खड़ा है और वो कह देता है कि क्या आपने अय्यूब के चारों तरफ वो बाड़ा नहीं लगाया हुआ, उसके घर के और उसके जो कुछ भी उसे दिया उसके चारों तरफ आपने वो बाड़ा, हेज लगाई हुई है। इसका मतलब शैतान ने अय्यूब पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे छू नहीं सका, क्योंकि जो परमेश्वर ने उसे दिया था उसके चारों तरफ उन्होंने वो हेज लगाई हुई थी। उसी पहले अध्याय की 8वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं कि अय्यूब मेरा सेवक, उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। देयर इज नन लाइक हिम ऑन द अर्थ। एक ब्लेमलेस और सीधा साधा और अपराइट बंदा है जो परमेश्वर से डरता है और बुराई से हटता है। व्यवस्था विवरण ड्यूटरनॉमी 8वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में हम देखते हैं कि जो ही हम सफल होने लग जाते हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, जबकि वचन में लिखा है परमेश्वर ही है जो हमें धन बनाने की, धन इकट्ठा करने की बल देता है। दो तरीके हैं इस दुनिया में धनी होने के। पहला है मत्ती 4 में 8वीं 9वीं आयत में, जब प्रभु यीशु को वो टेम्पटेशंस के लिए लेके जाता है विल्डरनेस में, तो शैतान प्रभु यीशु को दिखाता है सारी दुनिया के राज्य और उनका वैभव उन्हें दिखाता है और फिर उन्हें कहता है कि सब मैं तुम्हें दे देता हूं अगर तुम मेरी आराधना करो। शैतान की आराधना करो, वो दे देगा, लेकिन जब वो देता है इसमें धनी तो कर देगा वो,
लेकिन परमेश्वर से सदा के लिए आप दूर हो जाते हैं। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु कहते हैं, दूसरा जो तरीका है वो कहते हैं कि मैं आया हूं बहुतायत का जीवन देने के लिए। और जो ये लाइफ ऑफ अबंडेंस बहुतायत है, ये हर तरह से है, आत्मिक भी है और शैतान का सामना करने का बल भी है, ताकि उससे हम सब वापस लें जो उसने मेरा चुराया है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं वो चोर है, आता है चुराने के लिए, और जो उसने धोखे से लिया हम उसे वापस ले सके। मत्ती 11:30 में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने जो कंधे हैं, शक्तिशाली कंधे हमें ऑफर किए हैं कि मेरे साथ जुड़ो ताकि मैं तुम्हारे बोझ उठाऊंगा। तुम बोझ हैं जो शैतान ने तुम्हारे ऊपर दिए हैं। शैतान एक हार्ड टास्क मास्टर है जो कि पूरी तरह से दबा के रखता है हमें। फिलिपियों के पुस्तक उसका 3 अध्याय 20वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु में विश्वास में हम परमेश्वर के बच्चे हैं और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं, हालांकि हम इस दुनिया में रहते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, इस युग के राजा जो शैतान है उसने लोगों के मनों को अंधा कर दिया है ताकि वो सदा के लिए परमेश्वर की खिलाफत में है और परमेश्वर के राज्य की खिलाफत में है। अफसियों की 6 अध्याय 13वीं आयत में हम देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा भी था, प्रिंसिपैलिटीज ऑफ पावर्स, वो जो प्रधान जो यहाँ के राज्य हैं, अधिकारी हैं, अंधकार के हाकिम हैं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, ये सब परमेश्वर के राज्य के खिलाफत में हैं और ये हमें गिराने में लगे हुए हैं ताकि हम विश्वास से गिर जाएं। दूसरा जो बात है वो यह बल, पहला था रिच धनी होने में, दूसरा है बल और अथॉरिटी पाने में। बहुत ज्यादा हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं वर्नैकुलर पेपर्स में, खासतौर पे हिंदी वगैरह में, कि लीडिंग पेपर्स में, इंग्लिश में भी ये आता है कई जगह पर, आपकी शादी नहीं हो रही है तो हमें बताइए, हम करवा देंगे। यहां तक वो कहते हैं हम वशीकरण कर देते हैं, बंदे को आपके वश में कर देंगे। एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक जो हैं, ये सब हर तरह से दुष्टता के तरीकों से अधिकार जमाने के लिए लग जाते हैं, जिसमें काला जादू, ये सब कुछ शैतानी ताकतें हैं जिसके द्वारा वो बल देने का वादा करते हैं और ये सब शैतानी ताकतों के इस्तेमाल से होता है। उत्पत्ति 1 अध्याय 31वीं आयत में परमेश्वर ने जो बनाया था उसे देखा और कहा सब कुछ बहुत सुंदर है, और उसी समय सुनते ही शैतान शुरू हो गया कि इस अच्छाई को कैसे नष्ट करना है और किस प्रकार इसके ऊपर से आदम और ईव से अपना अधिकार छीनना है। उत्पत्ति 3 की पहली 6 आयत में जो शैतान प्रलोभन देता है ईव को, वो इसलिए नहीं कि ये फल खा ले तुम, लेकिन वो जो लाइफस्टाइल है, जो उनके जीने का तरीका है, आत्मिक ज्ञान के द्वारा, जो पिता परमेश्वर आत्मिक ज्ञान हर रोज उन्हें देते थे, उससे हटाकर इस दुनिया के ज्ञान में जोड़ना है, जो कि 5 सेंसेस से आता है, सूंघना, देखना, हाथ छूना, जो इससे आता है। इस ज्ञान से उनको जोड़ना है, आत्मिक ज्ञान से हटाना है। मत्ती 4 में पहली 11 आयत में जो प्रभु यीशु के ऊपर हमला होता है, वो विल्डरनेस में जो शैतान उन्हें अटेम्प्ट करता है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें लेके जाते हैं वहां पर, ताकि शैतान को दिखाया जा सके कि ये मसीहा है, इसने तुम्हारे प्रलोभन में नहीं आना है, तुमने इसके सामने हारना है। यूहन्ना 5 में 19वीं आयत में और फिर बाद में 30वीं आयत में प्रभु यीशु दिखा देते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप में, जो पिता कहते हैं मैं वही करता हूं, उनकी इच्छा के अनुसार ही करता हूं। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 27वीं आयत में हम बपतिस्मे के द्वारा प्रभु यीशु में जुड़ जाते हैं और फिर जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु का जी उठना है, तो इस प्रकार हम प्रभु यीशु को पहन लेते हैं, उन्हें ओढ़ लेते हैं हम। अफसियों की पुस्तक 3 अध्याय 27वीं आयत में प्रभु यीशु स्वर्ग में अपने शरीर के साथ उठाए जाते हैं, ताकि हमें ये विश्वास रहे कि हम भी उनके साथ उठाए जाएंगे और हम उनके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, ताकि हमारा ये विश्वास हो जाए।
प्रकाशित वाक्य 12 की 10वीं आयत में शैतान को विश्वासियों के ऊपर दोष लगाने वाला माना जाता है। अय्यूब पहला अध्याय 8 से 11वीं आयत में वो दोष लगाने का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। परमेश्वर कहते हैं अय्यूब तो खरा और सीधा है, लेकिन शैतान उसे एक बड़ा सेल्फिश आदमी एक्यूज कर देता है। वो कहता है आपने उसके तरफ बाड़ा लगाया हुआ, इसीलिए तो वो आपकी आराधना करता है, हटा दो, एकदम आपके खिलाफ हो जाएगा वो। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत में प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बन गए, लेकिन वो फेथफुल हैं ताकि जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो वो हमें पापों से माफी देने के लिए फेथफुल हैं, और फिर वो हमें हर तरह की शैतानी जो पाप हैं हमारे उनसे छुड़ाने के लिए, हमें उनसे शुद्ध करने के लिए फेथफुल हैं, ताकि शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार ना रह जाए, हमारे ऊपर कोई चार्ज ना लगा सके। और शैतान चाहता है कि हमारा जो ध्यान है वो पाप की तरफ, उसके झूठ की तरफ ही लगा रहे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत में फिर वो अपने गर्ज के साथ हमें डराना चाहता है ताकि डर के साथ हम विश्वास से परे हो जाएं, हट जाएं। लूका 22 में 31-32वीं आयत में प्रभु यीशु ने पत्रस रसूल को और चेलों को बताया कि शैतान ने तुम्हें गेहूं की तरह धुलने के लिए चुन लिया है, लेकिन मैंने प्रार्थना की है कि तुम विश्वास में बने रहो। 37वीं आयत में वो ये कह देते हैं। रोमियो 8 में 33-34वीं आयत में पौलुस रसूल हमें ये कहते हैं जो परमेश्वर के चुने गए हैं वो प्रभु यीशु में जस्टिफाई भी किए गए हैं और हर तरह की कॉन्डमनेशन, हर तरह के दोष से मुक्त किए गए हैं। और फिर प्रभु यीशु जो परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठे हैं महिमा में, वो हमारे लिए प्रार्थना करते, इंटरसेसर हैं हमारे, और फिर उनमें हम पूरी तरह से बलवंत और जीत में खड़े हैं। एक विश्वासी शैतान के अधिकार में तब आता है जब वो उसके झूठ पर यकीन करने लग जाता है और पाप के द्वारा उसकी अधीनगी में आ जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 8वीं-9वीं आयत में ये लिखा गया, हालांकि हम चारों तरफ से दबाए हुए हैं, शैतान हमला करता है चारों तरफ से, लेकिन हम किसी भी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। प्रभु यीशु का वादा है मैं तुम्हारे साथ हूं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं वो हमें बल देते हैं, हमें गाइड करते हैं। परमेश्वर के वायदे हमें ये यकीन में बने रहने में सहायता करते हैं ताकि हम उस जीत में बने रहें, शैतान से हम डर में ना चलें। इस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर ने हमारी जीत के लिए हमें किस प्रकार बल और सुरक्षा दी है? भजन संहिता 55 की 18वीं आयत में राजा दाऊद कहता है कि उसने जो युद्ध मेरे खिलाफ मचा हुआ था उससे मुझे उसने कौशल के साथ छुड़ा लिया है, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 7वीं आयत में जो पेंटेकोस्ट का दिन था, बपतिस्म के और बपतिस्मे के द्वारा हम सब विश्वासियों को परमेश्वर के आत्मा मिल जाते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर मिलते हैं, और ये पवित्र आत्मा बल के, प्यार के और आत्म संयम के आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे यहाँ पर धरती पर इंटरसेसरी नहीं है, हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, बल्कि हमारे टीचर भी हैं, गाइड भी हैं। वो हमें सिखाते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम किस प्रकार जीत में आगे बढ़ते जाएं। अफसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 से 18वीं आयत जो हमने पढ़ी भी थी, उसमें लिखा है हमारी शक्ति परमेश्वर के प्रभाव में है, हमें उसी में बलवंत होना है, उसी के बल में हम जो ये हमें हथियार दिए गए हैं उनको हम पहनते, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक सेनाओं के साथ है, तो हमारे जो हथियार हैं वो भी आत्मिक ही हैं। पहला शमूएल 30वां अध्याय 36 आयत, राजा दाऊद अपने आप को परमेश्वर में, यहोवा परमेश्वर अपने परमेश्वर में बल से भर लेता है।
वो जिकलैग में है, जहां पर के अमालेकी उसका सब कुछ लूट के ले जाते हैं, उसके साथी भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। और ये इस तरह है जैसे कि युद्ध से पहले एक ट्रेनी को, एक रिक्रूट को ट्रेनिंग दी जाती है। हथियार देने से पहले उसे सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। पौलुस रसूल की भी यही विश्वासियों के लिए एडवाइस है कि परमेश्वर के पूरे हथियार टेक अप, उनको ले लो पहले, ताकि तुम उस बुरे दिन के समय खड़े रह सको और सब कुछ करने के बाद में स्थिर रह सको, स्थिरता में बने रहो। क्योंकि शैतान का जो हमला है उसकी इंटेंसिटी वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि उसे ही पता है कि न्याय का दिन आने वाला है। जितना नजदीक आ रहा है उतना वो ज्यादा हावी होता है, कोशिश कर रहा है हमारे ऊपर हमला करने की। और उस इतने भयानक हमले में फिर हमारे लिए शायद खड़ा होना भी मुश्किल रहेगा, उसमें हमें स्थिरता में बना रहना पड़ेगा। यशाया 59 उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जो अपने हथियार, वो जो झेलम, वो हेलमेट, उसके बारे में वहां लिखा है परमेश्वर ये हथियार पहनते थे और उन्होंने ये हथियार पर हमारे साथ शेयर कर दिए, हमें दे दिए। हथियार कौन से हैं? पहला है सच्चाई, गर्डल ऑफ ट्रुथ, बेल्ट है जो हम सच्चाई की पहनते हैं, जो सेना में सोल्जर्स को बेल्ट पहनाई जाती है। उस बेल्ट के ऊपर हम तलवार को बांधते हैं, अपने वेपन्स को बांधते हैं। और यही जो बेल्ट है, पुराने उस समय में, प्रभु यीशु के टाइम में, उस समय जो कपड़े थे वो लूज होते थे, इस बेल्ट के अंदर वो उसको बांध लेते थे ताकि फ्री मूवमेंट हो, पूरी तरह से हरकत करना आसान हो। और ये जो बेल्ट है हमारे सेक्सुअल जीवन के बारे में भी है, वहां पर पवित्रता के लिए है, ताकि फिर हम बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के लड़ाई में आगे बढ़ते जाएं। दूसरा है धार्मिकता की झिलम, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइटियसनेस। ये पूरे जो वाइटल ऑर्गन्स यहाँ पर हैं इन सबको प्रोटेक्ट करता है। और ये जो धार्मिकता ये हमारी नहीं है, हम विश्वास द्वारा प्रभु यीशु से पाते हैं। और ये हमारे जो बैटल एक्सपीरियंस हैं, हमने लड़ाई की, उसमें हमने पुराना किया, उसके बारे में नहीं है, परमेश्वर से मिलती है। हमारे मन के अंदर विचार जो हैं, इच्छाएं हैं, वो सब डिजायर्स जो हैं, उन सब के ऊपर शैतान हमला करता है और ये झिलम हमें उससे बचाती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 8वीं आयत में पौलुस रसूल जो ये झिलम है विश्वास, इसे विश्वास की और प्यार की झिलम कहते हैं। और ये विश्वास है परमेश्वर के प्यार के अंदर, ताकि उनकी सदा के लिए हमारे ऊपर हाथ बना रहेगा, उनकी मौजूदगी हमारे साथ बनी रहेगी। तीसरा है अपने पैरों को वो गॉस्पेल के, शांति के जो संदेश है उसके साथ तैयार करके चलना। और जो ये तैयारी है वो एक फाउंडेशन है जो कि हमें स्थिरता में रखती है, ताकि हमारे पैर किसी भी तरह से शैतान के उन जो स्नेह से उनमें ना फंस जाएं और फिर हम तैयार रहें लड़ाई में चलने के लिए। और ये हमारे सही रास्ते पर चलने में भी हमें सहायता देती है। यशाया 52 की 7वीं आयत में लिखा है, कहते कैसे सुहावने हैं उनके पांव जो पर्वतों पर शुभ संदेश लाते हैं, सियोन में आके बताते हैं तेरा परमेश्वर राज्य करता है। ये पैरों की वो आशीष भरे बनाने के लिए है। चौथा है विश्वास की ढाल। इसके पहले लिखा गया अबावाल, सब इसके ऊपर, सबसे ऊपर ये पहले पहन लो। इसका मतलब है जो पहले 3 हथियार थे उनके अगले जो 3 हथियार हैं वो 3 हथियारों से पहले ये पहनो। विश्वास हमारे चारों तरफ फिर एक ढाल बन जाता है। उस ढाल के द्वारा फिर जो शैतान हमारे पर वो आग वाले जो तीर चलाता है उनसे हम बचते हैं और बुझ जाते हैं। और जो शैतान के फिर ये लगातार के हमले हमारे ऊपर होते रहते हैं ताकि हमें वो कंफ्यूज कर दे, किस तरफ से हमला करेगा हम उसमें फंसे रहें, हम डरते रहें। और ये डार्ट्स जो ये आग वाले तीर हैं वो क्या हैं? बुरे विचार, डर, बुरी इमोशंस, इमेजिनेशन, और झूठ जो शैतान हमारे मन में डालता है। भजन संहिता 5 की 12 में दाऊद क्लेम करते हैं कि परमेश्वर मेरे चारों तरफ एक ढाल बनकर हैं। He encompasses me all around like a shield। चारों तरफ से उन्होंने मुझे घेरा हुआ है।
पांचवा है फिर वो मुक्ति का टोप, हेलमेट ऑफ साल्वेशन। ये हमारे सर को बचाता है। सर हमारा कमांड सेंटर है, शरीर का माउंटेन है, पर्वत है, और इसके ऊपर शैतान हावी होना चाहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 8वीं आयत में पौलुस रसूल इस टोप को मुक्ति के साथ जोड़ देते हैं। और ये जो आशा है ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, हमारा ये वास्तविकता पर नहीं बल्कि आशाओं के आधार पर कर्म करना है। आशा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, विश्वास से भरी हुई आशा। और ये फिर हमें परमेश्वर की सहायता सदा के लिए मिलने में भी आशावान रखती है कि सदा हमारे साथ रहेंगे। मेरे जो मुक्ति है वो सदा के लिए मुझे मिल चुकी है। शैतान मुझे हमला करता है डिस्करेज करने के लिए, थकाने के लिए, क्योंकि वो लगा हुआ है बार बार कि मैं थक जाऊं और फिर इस आशा से परे हो जाऊं और मैं इससे हट जाऊं कि परमेश्वर में मेरी जीत है और वो जीत उन्होंने दे दी है। जो ये हेलमेट है सबसे इफेक्टिव हथियार है उस डिस्करेजमेंट से बचने के लिए। डिस्करेजमेंट, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने लहू के द्वारा मुझे ये मुक्ति का अधिकार पहले ही उन्होंने दे दिया है। भारत में और कई जगह पर हम देखते हैं हरी मिर्च एक धागे में लटकाकर साथ में एक नींबू बांधा होता है, दरवाजे के सामने लटका दिया जाता है, गाड़ियों में लटकाया होता है कि ये दुष्ट आत्माओं से बचाएगा। लेकिन मैं उसकी बजाय जो ये हेलमेट है परमेश्वर के द्वारा दिया गया, मैं उस पर विश्वास में चलूंगा। छठा हथियार है आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है, और यही एक हथियार है जो कि हमले के लिए है। और इसका पूरा असर भी तभी होता है जब हम वचन के बल को समझ लें, वचन की शक्ति को समझें और उसके ऊपर चलें। और जो ये वचन है ये कोई जादू का चाम नहीं हो, जो एक तावीज नहीं है ये कि हम बार बार इसे रटते जाएं तो वो होगा, नहीं, चैंटिंग नहीं है ये। बगैर समझे हम इस तलवार के पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और एक और इन हथियारों को पूर्ण रूप से इफेक्टिव करने के लिए एक और भी हथियार है, वो ये है कि जो हथियार देने वाला है पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे साथ हैं, उनकी गाइडेंस में, उनके अधिकार में हम चलें, उनकी अधीनगी में चलें, ताकि फिर वो हमें सही समय सही जगह पर फिर वो घोंपने की रास्ता दिखाएं। राजा दाऊद गोलियत के यहाँ माथे पर पत्थर चलाता है, परमेश्वर उसे दिशा देते हैं ताकि यहां पर लगे और गोलियत मर जाता है। और ये जो विश्वास में फिर हम वचन को पढ़ते हैं, वचन के साथ जुड़ते जाते हैं, ये एक बैटल प्रैक्टिस जैसे एक्सरसाइज आर्मी करती है उसके लिए है, ताकि फिर हमारे लिए एक सेकंड नेचर बन जाए। कोई भी सोल्जर पूरी तरह से इफेक्टिव या जीत में नहीं चल सकता किसी लड़ाई में जब तक कि उसे अपने हथियारों पर और जो हथियार उस इस्तेमाल करना है उनके ऊपर विश्वास नहीं है। और ये विश्वास आता है प्रतिदिन उन्हें इस्तेमाल करते हुए, और हम ये इस्तेमाल करते हैं टीचर जो हमारे हैं, इंटरसेसर हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं, उनकी अधीनगी में वचन को इस्तेमाल करते हुए फिर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, ताकि फिर हर रोज हमारी जो लड़ाई चलती है विचारों के साथ लड़ाई, उसमें हम जीत में बने रहते हैं। इस प्रकार फिर हम इन हथियारों को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। इन सब हथियारों को इस्तेमाल करने का कोई यूजर मैनुअल या सही तरीका भी है ताकि हम हर परिस्थिति में जीत में ही बने रहें? यूजर मैनुअल तो ये है, वचन यूजर मैनुअल है। आमतौर ये माना जाता है आमतौर पर जो ये 6 हथियार हैं ये युद्ध के लिए, विक्ट्री जीत के लिए जरूरी हैं। और फिर बचपन से ही राजा दाऊद ने जिस प्रकार देखा था कि उसका सही हथियार कौन सा है, वो भजन संहिता 28 के 7 में कह देता है, परमेश्वर मेरा बल है और मेरी ढाल है, मेरे मन ने उनमें विश्वास किया और उन्होंने मेरी सहायता की। वो चरवाहा है, भेड़ों को चरा रहा है और वो इस विश्वास में है परमेश्वर मेरे साथ है। मैं परमेश्वर के उस साथ में किस प्रकार विश्वास जाहिर करता हूं। अफसियों 6:18 में पौलुस रसूल कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं वो कहते हैं
हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो, लगातार सबके लिए। अब इस वचन के अंदर जो जरूरी बातें हैं हम वो देखें। हर तरह की प्रार्थना, हर तरह से प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना है ग्रुप प्रेयर करो, अकेले करो, चुपचाप करो, चिल्ला कर प्रार्थना करो, चलते हुए घुटनों पर बैठ के बैठ जाओ, कराहने के साथ प्रार्थना, रात को प्रार्थना, दिन में प्रार्थना, हर तरह से प्रार्थना करते रहो, ताकि फिर इस लड़ाई में प्रार्थना के साथ चलो, क्योंकि उसके बिना हम कोई खास रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। और ये इस प्रकार हो जाता है कि हम अपनी एबिलिटीज में फिर लड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम कर ही लेंगे, फिक्र नहीं है, और फिर हम हारते हैं। और ये जो प्रार्थना है ये पवित्र आत्मा परमेश्वर में है, ध्यान रखते हुए हर तरह से आखिर तक। और प्रार्थना सब संतों के लिए, सबके लिए है, क्योंकि सब इस लड़ाई में लगे हुए हैं। कोई भी जीत लड़ाई में हो ही नहीं सकती है जब तक परमेश्वर उसमें पार्टनर नहीं है। उनके साथ ही हम जीत में चलते हैं, और वो इंटरसेसर हैं, हमारी प्रार्थना करते हुए हमें बल देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि विक्ट्री परमेश्वर में है, उनके लिए है, स्वर्ग राज्य के लिए है। निर्गमन 17 में 8 से 13वीं आयत में इजरायलियों की पहली लड़ाई होती है इजिप्ट से निकलने के बाद में अमालकियों के साथ। और मूसा हारून और हूर के साथ एक पहाड़ी पर चला जाता है। लड़ाई के समय वो अपने हाथ उठा के रखता है, जब तक उसके हाथ उठे हुए जीत रहती है। फिर हारून और हूर उसके हाथों के नीचे हो जाते हैं, उसे पत्थर पर बिठा देते हैं, उसके हाथों को ऊपर रखते, तब तक के वो जीत हासिल नहीं कर लेते। लूका 6:12 में प्रभु यीशु पर्वत पर चले जाते हैं, फिर वो सारी रात प्रार्थना में लगे रहते हैं। पहला यूहन्ना 3:8 आयत में लिखा गया है, परमेश्वर के पुत्र आते हैं ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट कर सकें। शैतान के कामों को हम नष्ट करते हैं। लूका 8:46 में वो जो 12 साल के लहू बहने वाली औरत थी, ज्यों ही उसने प्रभु के वस्त्रों को छुआ, प्रभु ने मुड़ के बोला, मेरे शरीर से बल गया है। जब परमेश्वर के पुत्र को प्रार्थना के द्वारा बल प्राप्त करने की जरूरत है, तो हम किस प्रकार उसके बिना लड़ाई में किसी भी तरह जीत में जा सकते हैं। और ये हथियारों के साथ प्रार्थना एक और हथियार है, ताकि हम आत्मिक युद्ध में जो हर रोज हम देखते हैं उसमें जीत में चले। और परमेश्वर के पुत्र में परमेश्वर हमें पुष्टि करते हैं अपने वायदों की जो वचन में लिखे गए हैं। और प्रभु यीशु में ही हम भी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के सामने हाँ बोलते हैं, उनकी आशीषों को पाने के लिए। हम इन आत्मिक युद्ध में हर रोज जो लड़ाई में चलते हैं, ये लड़ाई आत्मिक में है और शारीरिक दोनों में है। और परमेश्वर के हथियार हम इस्तेमाल करते हैं ताकि परमेश्वर का हर पुत्र शैतान के हर तरह के हमलों में जीत में चले। तभी हम प्रभु यीशु के साथ वो जॉइंट एयर्स, साथी उत्तराधिकारी होने का अधिकार पा सकते हैं। हथियार पूरे इस्तेमाल करना और उनको इस्तेमाल करना आत्मा और प्रार्थना के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आपने अपने हथियार हमें दे दिए ताकि इस आत्मिक युद्ध में हम चलें। और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें रास्ता दिखा दिया, बल दे दिया, वचन के वायदों के अनुसार लड़ने की आशीष दे दी ताकि हम जीतने बनते जाएं। पिता परमेश्वर, आप हमारी ढाल हैं और हम आपके बल में ही जीत में चलते हैं। हम सब पर आपका हाथ बना रहे, आत्मा की अगुवाई भरपूरी में बनी रहे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपको देते हैं। हम सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक पिता कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई आकर उनके बच्चों को हरा दे। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमें अपने ये सब हथियार दिए ताकि हम उनके बल में इनका सही इस्तेमाल करते हुए हर दिन जीत में चलते रहें। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।